चुनाव में इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की, जिसने राजनीतिक दलों की उम्मीद बढ़ा दी है। पार्टियां महिला वोटर्स के दम पर अपनी जीत की आस लगा रही। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। राजनीतिक दलों की नजर उन सीटों पर टिकी है जहां महिला वोटर्स का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पता था कि इस बार महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। यही वजह रही कि बीजेपी ने महिला योजनाओं पर जोर दिया और कांग्रेस ने भी सरकार आने पर नारी सम्मान योजना लाने की बात कही। यही वजह रही कि बीजेपी ने महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया और कांग्रेस ने भी सरकार आने पर नारी सम्मान योजना लाने की बात कही। कहीं न कहीं इसका असर चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत 76.3% रहा, जबकि 2018 में 74.3% था। इसके अलावा प्रदेश की 72 ऐसी सीट हैं जहां 80% से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की। इससे ज्यादा मतदान हुआ नीमच, जौरा, रतलाम ग्रामीण, बड़नगर, बदनावर, थांदला, कसरावत, महेश्वर, बागली, सोहागपुर, बुधनी, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर, शाजापुर, गोटेगांव, हाट पिपलिया, तेंदुखेड़ा, अमरवाड़ा, चौराई, सौंसर, छिंदवाड़ा, परासिया, पाढ़ुना, हरदा, सिवनी, मालवा, मंडला, बालाघाट, सिवनी, राघोगढ़, विजयपुर, पृथ्वीपुर, पिछौर, जैतपुर, बहुरीबंद। इन सीटों पर ही अब कांग्रेस और बीजेपी की नजर है। बीजेपी को लाडली बहना योजना से उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस नारी सम्मान योजना से आस लगाए बैठी है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने को, उनको सशक्त करने को, उनको नेतृत्व देने का जो काम किया है, उसका ही परिणाम स्वरूप था कि महिलाएं जागृत हुई और अपने घर से बाहर निकली और वो मतदान करने आई। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही उन्होंने अपना वोट किया है। कांग्रेस ने तो इतने साल सत्ता में रही, कभी कुछ काम महिलाओं के लिए किया नहीं, उनके सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया। नारी सम्मान एक उनका चुनावी शगुफा था, चुनावी लाभ लेने के लिए उन्होंने ये घोषणा की थी। तो महिलाएं भी ये जानती हैं। देखिए, महिलाओं ने जो वोटिंग की है वो निश्चित तौर से बदलाव के लिए की है, क्योंकि आज जिस तरह से महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, आज जिस तरह से ये भले ही लाडली बहना की बात शिवराज सिंह कर रहे हों, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि ये इन्हें सपना तब आया जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ये योजना लागू कर चुकी थी। और इसमें भी नारी सम्मान योजना जो माननीय कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए लॉन्च करने का वचन दिया है। महिलाएं जानती हैं कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करेंगे, और शिवराज सिंह ने जो बात की है वो केवल और केवल चुनाव को देखते हुए की है। प्रदेश की जिन सीटों पर महिला वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा, वहां के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने में महिलाओं की निर्णायक भूमिका होगी और अगली सरकार बनाने में भी। अब इस वोटिंग का श्रेय लेने की भी होड़ नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस ज्यादा हुई वोटिंग का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बात की तस्वीर 3 दिसंबर को साफ हो पाएगी और ये देखने वाली बात होगी कि महिलाओं ने किसके पक्ष में वोटिंग की है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।